की बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। मेरे साथ इस वक्त हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डॉक्टर माजिद कालीकोटी साहब, और हम उनसे उन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप इतने रिनाउंड डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया में जाकर ऑपरेशन करते हैं, इस इदारे की सदारत के लिए आपको उम्मीदवार क्यों बनना पड़ा? मैं जो डॉक्टर बना वो भी एक खिदमत करने के लिए बना, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मेंबर्स की खिदमत कर सकता हूँ, कम्युनिटी की खिदमत कर सकता हूँ और कंट्री की खिदमत कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सिलेक्शन के माध्यम से अगर आपको मान लीजिए सदर बन जाते हैं तो आपका मंसूबा क्या है कि सेंटर में क्या क्या काम ऐसे हैं जो आपके नज़दीक ज़रूरी है, होने चाहिए? देखिए, मैं चाहूँगा कि मेंबर्स की जो मेंबरशिप अभी जो कैंसिल हुई थी उन सबको बहाल कर दूँ मैं, और जो एनुअल मेंबरशिप फ़ीस है मैं उसको ख़त्म कर दूँ। एक नया टावर या ब्लॉक बनाऊँ, पुराने टावर को इसकी मरम्मत कराऊँ, और जो फैसिलिटीज़ जैसे लॉन्ज है, अपने लाइब्रेरी है, प्रेयर रूम है, जिम है, एक क्लिनिक है, या डायलिसिस का एक यूनिट डालना है, या एम्बुलेंस का रखना है, बेसिकली क्या है। और इस तरह के सेंटर्स मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं उनको ये कर दूँ, इस तरह के सेंटर्स मैं ऑल ओवर इंडिया में बनाऊँ। इस तरह से मेंबर्स फैसिलिटी के लिए मैं वर्क करूँ, मेंबर्स के लिए मैं काम करूँ। इसके अलावा यूथ डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और एल्डर्स जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जब ताकि वो भी सेफ़ एंड सिक्योर फील कर सकें, और उनको सपोर्ट ग्रुप बेसिकली ना, इस तरह की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चौधरी आरिफ साहब जो इसके रूह रवां थे सेंटर के बनाने में, उनका बड़ी खिदमत है। उन्होंने जो ख्वाब देखा था, उनके नज़दीक कौम को एम्पावर करना था और गैर मुस्लिमों के और मुसलमानों के दरमियान राब्ता पैदा करना था, ताकि इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं वो दूर हों। इस सिलसिले में आपका क्या मंसूबा है? देखिए, इंशाल्लाह मैं उन्हीं के ख़दमों के आई एम गोइंग टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स, और जो काम वो चाहते थे, जो हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी पे हम काम करेंगे और उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। कम्युनिटी को एक आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और इक्वालिटी देंगे और उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। एक और चीज़ ये कही जाती है कि आपने अभी कोर्ट का रुख किया था इस बात के लिए कि जिन मेंबरान को वोट का राइट नहीं मिला है उनको वोट का राइट दिया जाए। इसमें आपको कितनी कामयाबी हुई? देखिए, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है, और अगर कामयाबी मिलती तो अभी तक मेंबरशिप को सबका बहाल हो जाता और वोटिंग राइट मिलते हैं। अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है, इलेक्शन के लिए अभी टाइम है, डे 11 का डेट है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के साथ से उनको भी उनका हक़ मिले। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक सरगर्म कारकुन हैं, ये कहाँ तक सही है और इसको आप अपनी ताकत देखते हैं या कमज़ोरी मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आरएसएस का मेंबर मैं नहीं हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी से मैं नहीं हूँ। अगर मैं कनेक्टेड होता तो कभी ना कभी आपसे मैं टकराता कि भाई आप अपना कीमती वोट दें। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ जिसका काम है, जो मेरी ये मानना है कि अगर हम अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हुजूर ने हमें और कुरान पाक ने हमें एक छूट दे रखी है कि जो है कि आप जो है अपने मज़हब को जुड़कर अपने कम्युनिटी के साथ रह के जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी सरकार हो, हम उसके साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं। मैं वही कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अपना जो कौम, जो मेरी जो कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड है, उनको मैं मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने ये कहा था कि तालीम और सेहत दो ऐसे शोबे हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में आपका क्या मंसूबा है?
देखिए, तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अपने नौजवान में, यूथ पे, हर बच्चे के हाथ में हम कलम देंगे, उस कलम से वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करेंगे और इंशाल्लाह हमारी सरबुलंदी होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक के हाथ में कलम रहे, उसके लिए मैं काम करता आया हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। आप इतने मसरूफ़ हैं, सेंटर के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, ये भी एक सवाल किया जा रहा है। देखिए, अभी जब मैं हूँ यहाँ पे, इससे 15 मिनट पहले मैं मरीज़ों को देख रहा था, कहीं पे कोई काम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। एक जज्बा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक पोटेंशियल होना चाहिए, तो मुझे बहुत खूबसूरती से आता है। और क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो काफ़ी हाईटेक ज़माना है, मैं घर बैठे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल जो है, क्योंकि मेरा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, ये जो मेरे वर्क प्लेस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे कि मैं हर शाम को घर जाता हूँ, तो इंशाल्लाह हर वक्त, हर दिन 24/7 इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के खिदमात के लिए मैं हाजिर हूँ। एक और चीज़, अभी लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि इस मरतबा इलेक्शन काफ़ी लेविश और काफ़ी खर्चीला हो गया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम जहाँ पे भी जाते हैं मोहब्बत होती है। जैसे कहीं पे भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे आज भी प्रोग्राम हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। कोई भी माशाल्लाह अल्लाह का बंदा आ जाता है जो चाहता है कि वो देखो, खाना और खिलाना एक सवाब का काम है, सवाब जारिया है। और सबसे बड़ी बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप यूनाइटेड रहो, आप मिल के रहो, वरना आपकी कौम बर्बाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ एक यूनिटी के लिए हम इस तरह के जलसे करते हैं ताकि हम मिले, एक दूसरे से बातचीत हो और मोहब्बत रहे। ये सेंटर जो है क्या एक आइडियल सेंटर बन सकता है, या देश के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी इस तरह के सेंटर कायम हो सकते हैं? सर देखिए, अल्लाह का शुक्र है ये आइडियल सेंटर है। अगर ये सेंटर लाजवाब नहीं होता या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नहीं होता तो 75 पीपल वुड हैव बीन नॉट कॉन्टेस्टिंग फॉर दिस इलेक्शन। इन इटसेल्फ इट शोज़ दैट इसमें आप देखेंगे कैबिनेट मंत्रीज़ हैं, इसमें आप देखेंगे चीफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और मेरे जैसा एक खादिम भी है, एक कैंसर सर्जन है जो आपके इसमें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो सेंटर, इसी से आपको पता चलता है कि कितना। और डेफिनेटली जब इसके मेंबरान इतने पावरफुल हैं, अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप सोचो वो एक अकेले इतना काम, जैसे मैं एक अकेला अगर इतने लाखों मरीज़ों को देखता हूँ और हज़ारों का इलाज करता हूँ, कईयों का फ्री करता हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने बनाया है। जब इस तरह की खिदमत, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हम लोग कर सकते हैं, जब हम सारे मेंबरान मिलेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो आप सोचो हम कितना काम कर सकते हैं, कितने बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस तरह के सेंटर्स पूरे दुनिया में हर जगह आपको मिलेंगे। एक और ये सवाल किया जा रहा है कि इस सेंटर में मेंबरान के लिए कुछ भी नहीं है। एक होटल है, एक रेस्तोरां है, एक कैफ़े है, लेकिन मेंबरान के बैठने की जगह नहीं है। इसी तरह शादियां होती हैं, लेकिन मेंबरान को कोई फैसिलिटी उसमें नहीं है। तो आप क्या फैसिलिटी देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा एक ये है कि जो भी मैं करूँगा पहले मेंबरान के लिए करूँगा। मेंबरान के जो छोटे छोटे मसले आज उभर के आ रहे हैं, भले ही उनकी जो है ना, जैसे कि अभी उनका ये कैंसिल किया गया, वोटिंग राइट कैंसिल किया गया, और इस तरह से जो है जो छोटे छोटे मसले हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं होगा, एक छोटा सा काम होगा। और इंशाल्लाह जब हम नया ब्लॉक बनाएंगे, ये तो रिनोवेट करेंगे, उसमें आप लॉन्जेस होंगे, लॉन्ज नहीं होगा, वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स होंगे, रेस्टोरेंट नहीं होगा, फूड कोर्ट होगा, वहाँ पे रूम्स ही रूम्स होंगे, ये नहीं कि। तो इस तरह से हम लोग आवर विजन एंड मिशन इज़ टू बिल्ड अ रोम। मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती है। जो कारवां यहाँ तक है, इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम मेरा रहेगा इंशाल्लाह, और मेरी टीम का रहेगा। आप अपने वोटर्स को और मेंबरान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने मेंबरान को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग जो आज माहौल बना रहे हैं एक इलेक्शन के लिए जो एक गलतफहमियां जो फैला रहे हैं, जो मेंबर्स को डराया जा रहा है, डर डर डर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे सारे जो मेंबरान हैं, सारे ईमान वाले हैं, वो सिर्फ खुदा से डरते हैं और अपना सर जो है सिर्फ खुदा के सामने झुकाते हैं। मैं एक बात से मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा, सदियों से
ऐसी क्या बात है हम में, ऐसी क्या बात है हम में कि सदियों से दुश्मन रहा है ज़माना हमारा। ऐसी क्या बात है आखिर हम में कि सदियों से दुश्मन रहा है ज़माना हमारा, लेकिन हमारी हस्ती ऐसी है कि कोई उसको मिटा नहीं सका। अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं मेंबरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि बातों में ना आए, और मैं चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे जो लोग मैदान में उतरे हैं उनको काफ़ी मौका मिल चुका था एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, और बहुत सारी चीज़ें आज मेरी मेंबरान से रिक्वेस्ट है इस खादिम को भी एक मौका दें, और इंशाअल्लाह जो मैंने अपने लाइफ में जो किया है, मैं चाहता हूँ कि उस तरह से मैं यहाँ पे भी चैलेंजिंग वे पे 24/7 मैं आपकी खिदमत करूँ, और आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमें वोट करें, सपोर्ट करें, इलेक्ट करें, और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को कामयाबी दें, और इंशाअल्लाह खिदमत का मौका दें, इस कारवां को आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।